Hello bachcho, so let us see the key question here. So in this question we have been given find the ratio of 20 CR and 25 CR when each of them has the greatest possible values. So let's see the key concept for this question. So the key concept here is the key concept for this question is if we have given NCR, so for NCR to be the greatest, यहाँ पे अगर हम देखें NCR के ग्रेटेस्ट होने के लिए तो मैक्सिमम होने के लिए फॉर NCR टू बी ग्रेटेस्ट द कंडीशन इज R should be equals to n+1 divided by 2 और R should be equals to n-1 divided by 2 अगर जब n जो है वो ऑड है तब। लेकिन अगर n इवन है तो R इक्वल्स टू मस्ट बी n डिवाइडेड बाई 2 अगर n यहाँ पे इवन है। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 20 CR एंड 25 CR। तो पहला हमको दिया गया है 20 CR। तो यहाँ पे इसके ग्रेटेस्ट होने के लिए और दोनों की वैल्यूज़ ग्रेटेस्ट हैं, तो इसके ग्रेटेस्ट होने के लिए क्योंकि यहाँ पे 20 जो है वो इवन है तो इसके ग्रेटेस्ट होने के लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे R इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी 10। और हमको दूसरा दिया गया 25 CR, क्योंकि यहाँ पे 25 जो है वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू लें तो R की वैल्यू हो जाएगी 25 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 13। अगर हम यहाँ पे 25 - 1 डिवाइडेड बाई 2 लेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन 25 CR 13 और 25 CR 12 बराबर होते हैं, तो हम चाहे जो ले सकते हैं। तो हमको इनकी दोनों की रेशियो निकालनी है। तो 20C10 डिवाइडेड विथ 25C35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अगर हम 20C10 निकालें तो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड विथ 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 10 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड विथ 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 13 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम 12 या 13 चाहे जो लेते हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने पर हमारा आ जाएगा 143, ऊपर का 143 आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा 4025। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 143 डिवाइडेड विथ 4025। So this will be our final answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck for your future. Thank you.